मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 27 का पार्ट 3 कराने जा रही हूँ। इसके पहले के दोनों पार्ट मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और मैं बच्चों आओ टेंस सिखाएं के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, चैनल पे मैंने वीडियो डाला है, आप देख लेना। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 3 है आपके पास, अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा, है ना। हमारे पास देखो दिया है क्या कि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है ना। फिर बहुपद क्या दिया हुआ है, ax² + bx + c। ये देखो ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, हमने वो लिख दिया। अब आपने पहले क्वेश्चन में करा था कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। यहाँ पर देखो हमने शून्यक माना है अल्फा और बीटा को, तो हमने लिख दिया अल्फा + बीटा बराबर है -x का गुणांक और x² का गुणांक। अब इस बहुपद में देखो कि x का गुणांक ये है ना, तो x का गुणांक यानी साइन माइनस का लगा दिया और x के साथ क्या नंबर है, b है, तो यानी x का गुणांक क्या हो गया -b और x² का गुणांक हो गया a। अब हम देखो, अब हमने एक जांच ये हमने लिख दिया। अब दूसरा हमें अल्फा × बीटा निकालना है, तो यहाँ लिख दो। देखो अल्फा × बीटा बराबर होता है आपका अचर पद और बटे में x² का गुणांक, ये हमने। अब अचर पद इसमें देखो c है और x² का गुणांक है a, ये हमारे पास हमें मिल गया है ना। अब क्वेश्चन में देखो दिया है आपके पास अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप देखो आपके पास पावर 4 के लिए कोई सर्वसमीका नहीं है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि कोई सर्वसमीका बन जाए, तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक एक अगर बाहर निकाल दें अल्फा और बीटा में से, तो ये अल्फा 3 हो जाएगा और बीटा भी 3 हो जाएगा, है ना। तो हमने देखो वही करा, हमने एक अल्फा और एक बीटा बाहर निकाल दिया। हमने अब क्या बचा हमारे पास, अल्फा का क्यूब और बीटा प्लस यहाँ पर देखो फिर बीटा का क्यूब आपके पास हो गया, है ना। ये आपके पास देखो अल्फा और बीटा आपने दोनों में से बाहर निकाल दिया। यहाँ बीटा हटा दो, है ना, क्योंकि हमने देखो अल्फा इसमें से एक अल्फा निकाल दिया और इस एक बीटा निकाल दिया, तो इसमें से एक अल्फा खत्म हो गया, तो क्या बचा अल्फा क्यूब और बीटा तो बाहर चला गया ना। ऐसे इसमें हमने बीटा देखो ये हमारे पास देखो अल्फा हमने बाहर निकाल, अल्फा और बीटा था, हमने ये बाहर निकाल दिया जब एक अल्फा बीटा, तो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास हो गया देखो, है ना। तो हमारे पास क्या बच गया भाई, इसमें से हमने बाहर निकाल दिया, तो ये देखो ये अल्फा बाहर चला गया, वही बाहर चला गया और बीटा एक चला गया, तो बीटा क्यूब हो गया। अब हम यहाँ पे सर्वसमीका लगा सकते हैं। सर्वसमीका अब आपकी हो गई, जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था वही सर्वसमीका लग जाएगी यहाँ पर कि a + b का क्यूब वो बराबर होगा देखो a³ + b³ - 3ab। सर्वसमीका आप एकदम अच्छे से रट लो, और a + b, है ना, ये सर्वसमीका हो गई। अब यहाँ पर a को हम अल्फा मान लेंगे, b को बीटा मान लेंगे, और यहाँ पर देखो ये आपका a³ + b³ है ना, वही यहाँ पर हमारा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो जाएगा। तब यहाँ देखो फिर हम इसको लिख देते हैं कैसे, और जो हमने ये नंबर निकाला अल्फा और बीटा, इसको बाहर रख देते हैं कैसे। यहाँ सबसे पहले देखो अल्फा और बीटा हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने क्या, हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो हो गया हमारे पास अल्फा प्लस ये देखो अल्फा प्लस बीटा और इसको ब्रैकेट में ऐसे लगा दो, इसका हमने लगा दिया होल क्यूब, तो ये दोनों के साथ हो गया। साइन देखो माइनस का, फिर 3, फिर यहाँ पर अल्फा और ये बीटा, है ना, ए भी हमने इसको मान लिया, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये प्लस बीटा हमने लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकाली है, c/a। यहाँ लिख दो आप
देखो C अपॉन A, हमने ये देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू C अपॉन A यहाँ पर निकाली है ना, और फिर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -b अपॉन A, ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली है। इसका हो गया आपके पास क्यूब, ये माइनस, फिर आप लिख दो 3, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, C अपॉन A, और यहाँ देखो ये जब दो ब्रैकेट साथ में होते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी है, -b अपॉन A, है ना, ये वैल्यू हो गई। अब सॉल्व करते हैं, देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। पहले ये दोनों, इसको जो दोनों के साथ ब्रैकेट में 3 है, इसको बाहर है, हम दोनों के साथ 3 लगा देंगे, तो देखो C अपॉन A रूट, या ब्रैकेट आपका माइनस, फिर देखो B के साथ भी हमने क्यूब लगा दिया और A के साथ भी क्यूब लगा दिया, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया, 3 को C से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3C, यहाँ A हो गया। इस पूरे नंबर को भी वैसे का वैसे ही लिख दो, देखो -b अपॉन A, ये हो गया, है ना। अब फिर से देखो यहाँ हमने लिख दिया, देखो ये C अपॉन A, और अब इस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ लिख दो ये कि देखो ये ब्रैकेट -b³ और नीचे a³, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3c से हमने b को मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 3bc, है ना। 3c से हमने b को मल्टीप्लाई करा, साइन माइनस और माइनस प्लस हो गया। a से हमने a को मल्टीप्लाई करा तो हो गया a²। हाँ, देखो छोटा करते जाना है, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा आपका, है ना। अब इसके बाद देखो ये पूरा नंबर C इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब C को मल्टीप्लाई कर देते हैं, C को हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारे पास, देखो माइनस और b³ और ये कितना हो गया C। नीचे भी देख लो, A से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया A4, है ना। फिर यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, फिर C से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया भाई, C एक था वो C² हो गया, है ना। और ये नीचे हमारे पास देखो A को हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारे पास A³, ये देखो A³ हो गया। अब हम क्या, अब देखो यहाँ पर A³ है, a की पावर 4 है, यहाँ A³ है, दोनों के एलसीएम नीचे ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका a की पावर 4, है ना, यही एलसीएम हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर a की पावर 4 ही है तो ये तो चेंज नहीं होगा, इसको वैसे लिख दो b³c, ये वैसे लिख दिया। यहाँ पर देखो a की पावर 4 था तो यानी ये a की पावर 3 में हम एक a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये a की पावर 4 बनेगा, तो इसका मतलब ऊपर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया 3abc²। ये देखो बस एक हमने a और जोड़ दिया है यहाँ पर, है ना, तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो अगर हम इसमें से मैं जो हम दोनों में मिल जाए वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया, देखो b इसके पास भी है, b इसके पास भी है, तो यहाँ हम एक b और देखो c भी इसके पास है, इसके पास भी c है। a नहीं ले सकते क्योंकि देखो a इसके पास नहीं है, है ना, तो हमने यहाँ ले लिया b और c कॉमन ले लिया और नीचे एक पूरा a की पावर 4 पूरा कॉमन ले लेते हैं ना। तो क्या बच गया कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, देखो b बाहर जा चुका है तो क्या है आपके पास, आ गया आपके पास b और ये हो गया एक b चला गया तो b² हो गया। c भी बाहर जा चुका है, फिर साइन प्लस का यहाँ पर देखो हमने लिख दिया 3a और क्या बाहर जा चुका है, b और c जा चुका है ना, एक c गया है लेकिन एक c तो बचा है, वो हमने एक c लिख दिया। ये जो a था यहाँ पर देखो ये a की पावर 4 थी ना, ये a की पावर 4 यहाँ से और यहाँ ये हमारी यहाँ से a की पावर 4 यहाँ चली जाएगी, ये a की पावर 4 यहाँ लिख दो, यहाँ काट दो, है ना। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, BC अपॉन a की पावर 4। ये a की पावर 4 आपको लिखना है ना, और यहाँ से a की पावर 4 जो ये था ये कट गया तो क्या बच गया। अब इस माइनस को अगर हम इस नंबर को पहले लिख दें
यानी प्लस का 3AC लिख दें और ये माइनस इधर लिख दें, है ना। तो ये हमारे पास यही हमारा आंसर हो गया। देख लो बच्चों, चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझाने का तरीका कैसा लगा। बाय बच्चों।